सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुशील कुमार फुल्ल जी द्वारा रचित कहानी कोहरा। भला चंगा घर छावनी बन गया था, दोनों में ठन गई थी। सत्यपाल हैरान परेशान था, उसकी आंखों में भय का मोतिया उतरने लगा था। उसे इस बात का कतई अफसोस नहीं था कि राम अवतार अब राम गुलाम हो गया था, कि उसने अब्दुल्ला की लड़की रसूला से निकाह चला लिया था। सच पूछो तो वह मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ था, मानो उसका रिश्ता सलमा से जुड़ गया था। सलमा जो पीछे रह गई थी, जो उसकी जिंद जान थी। लेकिन अचानक ही घर में भय का कोहरा लटक गया था और वह आतंकित हो उठा था। बड़े भाई लालचंद ने निकाह की बात सुनते ही कहा था, कर दिया ना सत्यानाश, जरा तो शर्म आनी चाहिए थी। उठा लाए रसूलों को कूड़े करकट के ढेर से। वारे राम अवतार। भाईजान, मैं राम अवतार नहीं, राम गुलाम हूं, आप ठीक से बात करें। कैंचुली बदलने से क्या सांप सांप नहीं रहता? लालचंद फुफकार उठा। तो मैं सांप हूं? सांप डस भी सकता है। राम गुलाम, और क्या डसोगे? तुमने सब सत्यानाश कर दिया। सिर्फ रसूलों से निकाह रचाने से सत्यानाश हो गया, और वह गैर खून क्या? सदियों से हम लोग इकट्ठे रहते आ रहे हैं, आज वह गैर खून हो गया। वाह भाई लाला लालचंद जी। अपने बाप के पेट में छुरे के निशान देखे हैं कभी? और तुरंत उसने अपने बाप की कमीज जबरदस्ती पेट से उठा दी और बोला, जानते हो, रसूलों के रिश्तेदारों ने हमारे बाप की अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी और चूचक काटकर हाथ में पकड़ा दिए थे, जाहिल लोग। और तुम इस इतिहास को दोहराना चाहते हो? रसूला नमाज पढ़ रही थी, उसकी सास पूजा के लिए दिया बाती कर रही थी और घर में संशय का कोहरा लटक गया था। भली चंगी बस्ती छावनी बन गई थी। हर सांस में भय का कोहरा उतरने लगा था। शंकर की रेखाएं मचलने लगी थी। आदमी की पहचान खो गई थी। वहशी ही वहशी नजर आने लगे थे तथा सांप कुलबुलाने लगे थे। रामदेव मर गया, सलमा ने कहा। कैसे? सत्यपाल ने पूछा। किसी ने उसे गोली मार दी। क्यों? मुझे नहीं पता। अब्बा कहते थे कि अब दादन खां हमारा हो जाएगा। क्यों? तू भी संता ही रहा। सलमा सत्यपाल से 2-3 वर्ष ही बड़ी थी। रामदेव भी उन्हीं की उम्र का था। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे इकट्ठे ही चक्र दादन खां से मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। आपस में खूब गुत्थम गुत्था होते, परंतु बनती भी बहुत थी। जिस ढंग से सलमा ने रामदेव की मृत्यु की घोषणा की, वह सत्यपाल को अच्छा नहीं लगा। क्षण भर के मौन के बाद सत्यपाल बोला था, रामदेव का गिल्ली डंडा तो मेरे पास है, फिर मैं उसका गिल्ली डंडा उसे लौटा दूंगा। एक बार मरकर फिर नहीं उठते क्या? क्या वह हमसे गिल्ली डंडा नहीं खेलेंगे? नहीं, कभी नहीं। सलमा के स्वर में चिढ़ती। फिर अचानक ही वह फफक कर रोने लगी। सत्यपाल ने फिर कहा, क्या वह सचमुच नहीं खेलेगा? नहीं, गोली तो उसके बाप को मारी गई थी, लेकिन वह सामने आ गया, उसका खोपड़ा खुल गया। अजीब सी अनुभूति में लड़ती हुई सी वह बोली थी, संते, उसका सिर लाल तरबूज की तरह फट गया था। देखकर मुझे तो उल्टी होने लगी थी। जानते हो वह कैसे पड़ा था? कैसे? जैसे वह मुझसे लड़ने के बाद जमीन पर ढेर हो जाया करता था ना, बड़ा बना करता था ना वो, उसने वैसा ही अभिनय किया। दोनों उदास हो गए थे। सलमा रामदेव मर गया कहकर वह भी सिसकने लगा। सलमा ने उसे सहलाया था। बोला, ऐसा कर पाना इतना ही आसान होता तो क्या बात थी। खोई हुई सी वह बोली थी। लेकिन सत्यपाल, तुम भी तो चले जाओगे। कहाँ? क्यों? उस पार। मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। मैं क्यों जाऊंगा? यहाँ मेरा घर। कौन सा घर? सलमा, मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। उसने मुट्ठियां भींच ली और सलमा के पीछे दौड़ने लगा। वह उसे दबोच लेना चाहता था। उसकी आंखों के सामने अपनी ऊंची हवेली घूम रही थी। घर के इतने सारे लोग सब उसकी आंखों के सामने थे। अचानक सलमा ठहर गई थी। संतू ने उसे पकड़ लिया था। बोला था, फिर कहोगी ऐसी बात? सुन, मायूस स्वर में बोली थी वह। देख, किसी से कहना नहीं। मैंने अब्बा को कहते हुए सुना है, महाजन लोग जब चले जाएंगे और हवेली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। क्या सत्यपाल भी चला जाएगा? फिर और भी बातें होती रहीं, तुम्हारे ही घर वालों की। अब्बा के पास 2 बंदूक हैं, उससे वे तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तब तुम सब अल्लाह के पास चले जाओगे और हवेली हमारी हो जाएगी। वह भीगे हुए स्वर में बोली थी।
तू नहीं अल्लाह के पास चलेगी हमारे साथ? नहीं। तो हम कभी पील पतंगड़ा नहीं खेलेंगे, कभी बोरियों पर नहीं चढ़ेंगे, कभी धौल धप्पा नहीं करेंगे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि सलमा का अब्बा आ गया था। उसने अपनी आंखें लाल पीली करते हुए कहा था, सलमा, तू हिंदू के साथ बैठी है? नहीं अब्बा, ये तो अपना संतू है। संतू के साथ तुम्हें भी कोई काट कर रख देगा? क्यों अब्बा? इसका वतन उस पार है, यह हमारा वतन है। वतन क्या होता है अब्बा? अब्बा, जैसे संतू होता है ऐसे ना। बेटी, ये लोग ईश्वर को मानते हैं और हम अल्लाह को। पर चचा जान, हम हर रोज जो स्कूल में प्रार्थना करते हैं उसमें तो हम हर रोज कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। क्या ईश्वर और अल्लाह अलग अलग हैं? सत्यपाल ने तर्क किया। उसे स्कूल की सारी प्रार्थना जुबानी याद थी। चचा जान फुसफुसाया था, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें कौन समझाए? और वह सलमा को घसीटता हुआ अपने घर ले गया था। संतू मरियल कुत्ते सा अपनी हवेली की ओर बढ़ रहा था। सलमा के अब्बा के शब्द सत्यपाल को आज भी याद हैं। तुम तो उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें कौन समझाए? वह ठीक ही कहता था। सत्यपाल को आज यह एहसास होता है, आदमी सदा उल्लू का पट्टा ही रहा था। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आदमी आदमी होता है, आदमी सदा उल्लू का पट्टा ही रहा है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आदमी आदमी को ही काट देता है। सबसे भयंकर जानवर, जमीन का भूखा आदमी, जन्म जन्म का भूखा आदमी, वहशी कुत्ता, उल्लू का पट्टा। उसे लगा जब सलमा का अब्बा उसे घसीट कर ले गया था तो वह भी उल्लू का पट्टा ही हो गया था। आज फिर 30-35 वर्ष बाद उसके अपने ही घर के लोग उल्लू के पट्टे हो गए थे। एक संशय की दीवार खड़ी हो गई थी। एक भय का कोहरा उसकी नसों में जमने लगा था। राम अवतार राम गुलाम हो गया था, लाल चंद लाल सिंह हो रहा था। सत्यपाल को कोई फर्क नजर नहीं आता। राम गुलाम के निकाह से उसे प्रसन्नता ही हुई थी। उसे लगा उसका सलमा से रिश्ता जुड़ गया था। उसे लगा जैसे वह एक ही सांस में गीता पाठ, गुरबानी और कुरान पढ़ने लगा था। उसे अपनी सांसें बेहतर प्रतीत होती हुई लगी थी, परंतु उसके पुत्र एक दूसरे से टकराकर चूर हो जाने की मुद्रा में खड़े थे। वह सहम गया था। इतने वर्षों बाद भी उन्हें रिफ्यूजी ही कहा जाता था। उस पार से आए लोग, इस पार से गए लोग तो जन्मजात हैं ही। कहीं ना कहीं संरक्षण ढूंढता है। दुनिया का कोई भी ओर छोर हो, कहीं भी पहुंच जाता है। उल्लू का पट्टा जो हुआ, भले ही बिजली के तारों से चमगादड़ सा उल्टा सीधा लटकना पड़े। इस घृणित शब्द से वह सदा परेशान हुआ। उसके बेटे इस पार जन्मे हैं, फिर भी रिफ्यूजी हैं। यह लेबल कभी मिट पाएगा? कहीं उसे दोबारा तो रिफ्यूजी नहीं होना पड़ेगा? नहीं नहीं, वह अब कहीं नहीं जाएगा। अपनी दादी की तरह यहीं रहेगा। यहीं आकर उसने सपनों का संसार बुना है। एक सुनहरा संसार लहूलुहान होकर सलमा के पीछे छूट गया था। आंधियां चलने लगी थी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी थी। सारे वातावरण में दहशत व्याप्त थी। दरवाजे खिड़कियां भिड़ने लगे थे। मारकाट की वारदातें हवा में तैरने लगी थी। एक पागल औरतों के चूचक इकट्ठे करता था, वहशी कहीं का। सत्यपाल घर पहुंचा तो किसी ने दौड़कर उसे पुचकारा नहीं। किसी ने उसे खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। वह सहमे हुए थे। उसका पिता गठरियां बांध रहा था और बार बार चिल्ला रहा था, तुम तो यूं ही हिम्मत हार करके बैठ गए। अभी भी वक्त है, उठो, तैयारी कर लो। जितना सामान जा सकता है ले चलेंगे, अभी समय है। हम रिफ्यूजी कैंप में पहुंच सकते हैं या कोई गाड़ी ही अमृतसर के लिए मिल सकती है। बेटा, तुम ठीक कहते हो। तुम सब जल्दी तैयार हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, सत्यपाल की दादी ने कहा। क्यों? बस इस मिट्टी में जन्म लिया है, यहीं पली हूँ, यहीं जिंदगी के सपने बुने हैं। अब इस पार या उस पार का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। माँ, वे तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे, बेटे ने डरे हुए स्वर में कहा था। कर लेने दो, मैं बोटी बोटी करके ही जी लूंगी। और मरना तो एक ही बार होता है, जैसा लिखा है भुगत लूंगी। मैं तो तुम पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ी चरमराती हड्डियां हैं, यहाँ रहूं या वहां कोई अंतर नहीं। हाँ, तुम जल्दी निकल जाओ, पूरे संतुष्ट स्वर में दादी ने कहा था। दादी अम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर सलमा भी तो यही है, मैं नहीं जाऊंगा। चुप है, बड़ा आया है सलमा का सगा, बाप ने घुड़क दिया था। दादी ने उस सब की तैयारी करवा दी। रास्ते में खाने के लिए चना चबेना बांध दिया, चांदी सोना दे दिया, छोटी छोटी गठरियों में सामान बांध दिया। काफिला तैयार हो गया था। सत्यपाल दादी से चिपक गया था।
उसी का डंडा छीन कर पिता ने सत्यपाल के सिर पर दे मारा था और कहा था, तू हमारा खून करवाएगा, चल उठ। वह सिसक रहा था, मैं दादी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सलमा के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कसाई बाप उसे घसीटता हुआ ले गया और वह सिसकता रहा, सरकता रहा। बिजलियां कड़क रही थीं, आदमी की पहचान खो गई थी। इस पार और उस पार में सारा संसार बट गया था। फौजियों के बूटों की थपक थपक सुनाई दे जाती तो उसकी जान में जान आ जाती। रात का गहराता अंधकार, मासूम लोगों का चीत्कार। सलमा पीछे छूट गई थी और संता परेशान था। उसकी बार बार इच्छा होती कि चुपके से पीछे लौट जाए, पर वे लोग सलमा का नाम तक न गवारा करते थे। कल तक सब ठीक था, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? पेड़ों पर डरे दुबके बैठे लोगों को देखकर सत्यपाल को अचानक छलांगते बंदरों की याद आ गई थी। उसे भाग रहे सब लोग बंदर दिखाई देने लगे थे, डालियों को छलांगते फलांगते। दादी पीछे छूट गई थी, सलमा अपने अब्बा के पास थी, रामदेव वहीं रह गया था। सत्यपाल क्षण भर के लिए रुक गया। उसने पीछे छूट गए अपने गांव दादन खां को देखा, तभी एक धौल उसकी गर्दन पर पड़ी थी। उसका पिता था। बोला, चल बे उल्लू के पट्टे, कहीं हमें मरवा न देना। और सत्यपाल फिर रेंगने लगा था। एक स्थान से उखड़कर दूसरे स्थान की तलाश, एक घर के उजड़ने पर नए घर की फिराक, घोंसले का बार बार निर्माण, प्रचंड वायु में उसका बिखर जाना, अंडों का टूट फूट जाना, कितनी बड़ी विडंबना है। इंसान काफिले बन गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे, सहमे से, सरकते से, सिमटते से लोग। सत्यपाल की हड्डबीती है, सो 30-35 साल बाद भी स्मरण करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चालीसा स्टेशन की ओर वे बदहवास भागे जा रहे थे। 8 साल का संता भी दौड़ा जा रहा था, उसकी धुंधली कल्पना में खोया हुआ। तभी अचानक किसी ने बच्चे को रोक लिया था और नेजा तान कर कहा था, ठहरो, और वह ठहर गया था। काफिला आगे निकल गया था। नन्हा बालक सहम गया था, फिर भी अपना सुत्थन ठीक करते हुए बोला था, चचा जान, मेरे अब्बा आगे निकल गए हैं, मुझे जाने दो। चचा जान और अब्बा शब्द सुनकर वे पिघल गए। इन शब्दों को वह अपनी भाषा के शब्द मानते थे। फिर भी एक मनचले युवक ने उसके हाथ पर मांस का एक लोथड़ा रखते हुए कहा था, ले अपनी माँ का चूचक, जहाँ भूख लगे वहां इसे चूस लेना। संते ने मांस का टुकड़ा पकड़ लिया था। इस कमीनी हरकत का अर्थ उसे वर्षों बाद समझ आया था और वह भड़क उठा था। यह सोचता है, कैसा जुनून था, लोग अचानक वहशी कैसे बन जाते हैं, आदमी की पहचान कैसे खो जाती है, वह उल्लू का पट्टा हो जाता है। साउथ हॉल में गोरे काले का सवाल, श्रीलंका में काले काले का सवाल, लेकिन खून तो सबका लाल। सत्यपाल को लगता है ये सवाल आदिम है, स्वार्थ के प्रतीक हैं। खून का क्षण भर में सफेद हो जाना, उसकी लाली का व्यर्थ हो जाना, लेकिन अपने ही घर में उसका खून कई रंगों में बट गया है। उन सब की अलग अलग तरंगे हैं। राम गुलाम रामचंद्र को सहन नहीं करता, राम अवतार लाल सिंह को नहीं बख्शता, और लाल सिंह बरकत मसीह पर झपटना चाहता है। कहीं कुछ गड़बड़ा गया है। रंगों के संयोजन में कोई चीज बेमेल पड़ गई है, कोई विष मिल गया है। शायद वह विष अंदर ही अंदर घुल रहा है। क्या फिर से नए वतन की तलाश में निकलना पड़ेगा? क्या फिर उसे रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा? क्या फिर भेड़िए परोपकार का स्वांग रचकर विषयुक्त फल निरीह लोगों में बांटेंगे? और क्या कुएं का पानी फिर मारक हो जाएगा? दहशत का कोहरा सत्यपाल की नसों में जमने लगा था। आंधियां चलने लगी थी, बारिश की संभावना थी। चालीसा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उनके हिस्से में मालगाड़ी का खुला डिब्बा ही आया था। वे उसी पर चढ़कर बैठ गए थे दुबके हुए से। गाड़ी चल पड़ी थी उस पार के लिए। थोड़ी देर बाद गाड़ी हिचकोले खाती हुई रुकने लगी थी। कुछ बंदूकधारी ऊपर आ चढ़े थे। लोग भागने कूदने लगे, कुछ गोलियों का शिकार हो गए। वह कूद नहीं सका था। उसके परिवार के लोग नीचे कूद गए थे। वह सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति ने उसे खड़ा किया और दूसरे ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। वह कराह उठा था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, खून की धार फूट निकली थी। एक आदमी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी हड्डियां कड़कड़ाई तो, परंतु वह डरा सहमा सा गाड़ी की ओट में बैठ गया। थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया बैठी थी। उससे कुछ फासले पर चांदी के रुपयों का एक ढेर पड़ा था। शायद लुटेरे धन देखकर बुढ़िया को न मारे। संते को उस ढेर की चमक आज भी किसी बूढ़े की बलगम सी दिखाई दे जाती है। खून की धारा बह रही थी।
संता अपने परिवार के व्यक्तियों को ढूंढ रहा था। तभी उसका बड़ा भाई आ गया था। अपने छोटे भाई को दिलासा दिया, फिर मिट्टी के तेल में भिगोया हुआ कपड़ा अंतड़ियों समेत सत्यपाल के पेट में ठूंस दिया था। बस ऑपरेशन हो गया था। सत्यपाल सोचता है आज उसके पास सब कुछ है, अब वह रिफ्यूजी नहीं है। भले ही ज्यादा लोग आज भी इसी संबोधन से जानते हैं। आज उसका कोई बच्चा बीमार हो जाए तो 3-3 डॉक्टर बुलाए जाते हैं, या पता लगने पर डॉक्टर अपने आप भी चले आते। उस मसय मिट्टी का तेल ही संजीवनी बन गया था। अब वे सवारी गाड़ी के डिब्बे में चढ़ गए थे। लोगों ने शटर गिरा लिए थे, क्या पता कोई अंदर घुसाए और हल्ला बोल दे। आदमी इस पार या उस पार के बहाने आदमी के ही टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ था। निरीह लोगों की कत्ल, खून के पिपासु लोग, जन्म जन्म के बैरी लोग गाड़ी के एक डिब्बे को पेट्रोल छिड़क कर सवारियों सहित जला दिया था। वे चीखते चिल्लाते चिता में दग्ध हो गए थे और उसी आग पर आतताई मांस भून भून कर खाते रहे थे। इस पार और उस पार भ्रम का कोहरा, वतन और अपना वतन, मिट्टी की खुशबू। आज भी सत्यपाल को अपने नथनों में दादन खां की मिट्टी की महक महसूस होती है, परंतु अब उसका वतन बदल चुका है। अब वह मिट्टी उसकी नहीं रही, लेकिन वह सोचता है क्या कपड़े उतार देने पर शरीर बदल जाता है? क्या नए कपड़े पहन लेने से व्यक्ति बदल जाता है? दादन खां उसे अब भी अपना वतन लगता है, लेकिन आदमी की खड़ी की हुई दीवारें उसे पार लांघने नहीं देती। वह कसमसा उठता है। क्या राम गुलाम और रामचंद्र को फिर अपने अलग अलग वतन ढूंढने पड़ेंगे? क्या वे फिर रिफ्यूजी बनकर निकल पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने देगा वह। दोनों की माँ एक है। क्या कोई आतताई उनकी माँ के चूचक काटकर दोनों को एक एक बांट देगा? शरीर का विभाजन? ओह नहीं नहीं नहीं। धन का विभाजन हो सकता है, आदमी लालची हो सकता है। सत्यपाल ऐसा सोचकर फिर सिहर उठता है। रत्नसूद इलाही का सगे से भी ज्यादा था। लोग उसे रत्न इलाही कहते थे और इलाही सूद कहते थे। रत्नसूद सन 30-35 में कुल्लू से भागकर लाहौर जा पहुंचा था। धीरे धीरे वहीं जमने लगा था। इलाही उसका यार था। दोनों का साझा व्यापार था। दोनों शरीर अलग थे, परंतु जान एक थी। वतन उजड़ रहा था। हवेलियों पर लोगों के कब्जे हो रहे थे। धन माल की लूटपाट मची हुई थी। अचानक रत्न के घर इलाही आ गया। वह कोई नई बात नहीं थी, कोई अनहोनी नहीं थी। इलाही कुछ बेचैन सा लग रहा था। रत्न ने पूछा, क्यों मियाँ, इतने परेशान क्यों हो? रत्न, तुम जानते ही हो आजकल क्या हो रहा है। गुरमीत की बीवी को पठान उठाकर ले गए, सरस्वती को पिंजे ले गए। वह चुप हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो, बको भी ना। रत्न ने आत्मीयता से कहा, मैं तुम्हारी गुड्डो के बारे में सोच रहा था। गुड्डो तुम्हारी भी तो उतनी ही है जितनी मेरी। हमारा तो सब कुछ साझा है। रत्न गिड़गिड़ाया था। तो ले जाऊं उसे? कहाँ? मैं अभी काजी से निकाह पढ़वा लूंगा। इलाही, तुम होश में तो हो? गुड्डो तुम्हारी बेटी जैसी है। अब मैं बेटी को बेगम बनाकर रखूंगा। क्षण भर के मौन के बाद वह फिर बोला था, कम से कम वह जीवित तो रहेगी, और ठाठ से नहीं तो कोई और पठान उसकी इज्जत लूट लेगा। रत्न को काठ मार गया। वह बोला, इलाही, यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ रत्न, तुम्हारे भले के लिए ही। तुम चाहो तो मैं गुड्डो की माँ को भी अपनी बेगम बना लूंगा। तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रिफ्यूजी कैंप में भिजवा देता हूँ। इलाही, मैं तुम्हें जिंदा ही कब्र में डाल दूंगा। रत्न, भूलो मत, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। चाहूं तो तुम्हारा गला अभी काट सकता हूँ और गुड्डो और उसकी माँ को जबरदस्ती उठवा लूं। तुम कल सुबह तक सोचकर मुझे बता देना। वह चला गया था। रत्न के घर में आग लग गई थी। गुड्डो बोली, पापा, मैंने अपना प्रबंध कर लिया है। तुम मेरी वजह से। पापा, मैंने इलाही और आपकी बातें सुन ली हैं और अपना प्रबंध कर लिया है। आप भाग जाएं। कहकर वह निढाल होने लगी। उसे खून की उल्टियां आने लगी। रत्न सन्न रह गया। गुड्डो बोली, मैं तो चली पापा, तुम लोग भाग जाओ। इलाही की आंखें बदली हुई हैं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि इलाही के सामने बिछ जाऊं, सिर्फ इसलिए कि मेरा वतन उस पार है। थू थू है ऐसे दरिंदे पर। वह ढेर हो गई थी। रत्न तथा उसकी बीवी रात भर एक गटर में बैठे रहे थे। फिर प्रातः के अंधकार में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गए थे। इलाही ने घर जाकर देखा था। गुड्डो का मृत शरीर पड़ा था और उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक थी। इलाही दांत पीस कर रह गया था। बहुत वर्षों बाद रत्न को इलाही का पत्र आया था। रत्न, मैं तुम्हें दोस्त कहूं भी तो कैसे? मेरी आंखों पर तो स्वार्थ का भूत सवार था
और गुड्डो की देह। मैं पागल हो गया था। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद अल्लाह ने ठीक ही किया। मेरे परिवार के सभी सदस्य अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे मेरी करनी का फल मिल गया। मुझे लगता है मेरी जान भी तुम्हारे दर्शनों में अटकी है। मैं तुमसे एक बार याचना करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? रत्न ने केवल इतना ही लिखा, मेरे लिए इलाही उसी दिन मर गया था जब वह गुड्डो तथा गुड्डो की माँ से निकाह करने का प्रस्ताव लाया था। और अब वह रत्न भी कहाँ है? बहुत चिट्ठियां आईं, परंतु रत्न ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन इलाही उसके दरवाजे पर आ गया था, बदहवास बदसूरत सा, लेकिन रत्न ने उसकी शक्ल भी ना देखी। इलाही गिड़गिड़ाता रहा, परंतु रत्न का दरवाजा नहीं खुला। इलाही सोचने लगा कि प्रायश्चित के लिए वह अपना एक एक अंग काट कर रत्न के घर के सामने दफना देगा। शायद प्रायश्चित हो जाए। रसूला नमाज पढ़ती है। सत्यपाल को अच्छा लगता है। राम गुलाम नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए भी वह बराबर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। वह यही बात रसूला से कहता है। रसूला हंस हंस कर दोहरी हो जाती है और अब्बा सत्यपाल को यही कहानी सुनाती है। सत्यपाल को सलमा याद आ जाती है। उसकी इच्छा होती है रसूला सलमा के बारे में पूछे, लेकिन उसे क्या पता उसके बारे में। सत्यपाल के मन में टीस उठती है। पिंड दादन खां, सलमा, रामदेव और वह मीरपुर को जाते हुए, सुत्थन पहने हुए वह अपनी छवि की कल्पना कर मुस्कुरा उठती है। अब तो उसका रहन सहन ही बदल गया है। उनकी गाड़ी अमृतसर पहुंची थी तो जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का शब्द गूंज उठा था। वे फिर भी सहमे हुए थे। डिब्बों की खिड़कियां खोल नहीं रहे थे। धीरे धीरे अमृतसर का एहसास हुआ। अपने वतन की गर्मी की अनुभूति हुई। गाड़ियों के दरवाजे खुले। हिंदू सिख गले मिले। उस पार से आए लोग जार जार रो रहे थे। दादन खां पीछे छूट गया था। सलमा पीछे रह गई थी। खून से सनी पुती गाड़ियां जिंदा मुर्दा शवों को ढो रही थीं। सारा देश शमशान हो गया था। शव ही शव दिखाई देते थे। पोर पोर कटते लोग, हो हल्ला मचाते लोग, उल्लू के पट्टे बन गए लोग। दहशत का कोहरा सच्चाई में बदल गया था। सत्यपाल के घर में दादन खां ने जन्म ले लिया था। सलमा की आत्मा आ पहुंची थी। रसूला सलमा की ही भांति घूम रही थी। राम अवतार राम गुलाम हो गया था। लाल चंद लाल सिंह हो गया था। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तत्पर, दोनों घात लगाए हुए। उसे रात भर नींद न आती थी। उसकी पत्नी भी करवटें बदलती थी। वह भी जाग रही थी। तभी घर का सन्नाटा भंग हुआ। लाल सिंह चुपके से उठा और उसने अपनी बंदूक उठा ली। दूसरी तरफ भी सरसराहट थी। शायद राम गुलाम को इल्हाम हो गया था। उसने भी अपनी पिस्तौल संभाल ली थी। सत्यपाल को लगा कि वे दोनों आमने सामने से घात लगाए हुए एक दूसरे को मिटाने को तत्पर हैं। तभी सत्यपाल को लगा दोनों के बीच चुपचाप रसूला आकर खड़ी हो गई। नहीं, सलमा को नहीं मारा जा सकता। वह ख्यालों में ही चिल्ला उठे। रसूला भी उठाई थी। 2 क्षण पहले घर में दहशत का कोहरा लटका हुआ था, अब एकाएक दूर होने लगा था। वह अपने ससुर के सिर की मालिश कर रही थी। राम गुलाम और लालचंद की बंदूकें मन ही मन तनी हुई थी, परंतु दहशत का कोहरा मिटने लगा था। सत्यपाल को सुकून मिल रहा था। पहले ही रिफ्यूजी का शब्द उसके नाम के साथ हटा नहीं था और दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं, इस बार वह ऐसा नहीं होने देगा। वह अपनी माँ की भांति बन जाएगा। वह बुदबुदा रहा था, इलाही का भूत भगा दो, नहीं तो वह तुम्हारी माँ के चूचक काट कर एक एक तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा। मैं कहता हूँ इलाही का भूत भगा दो। रसूला हतप्रभ सी अपने ससुर को देख रही थी। उसकी नसों में भी दहशत का कोहरा जमने लगा था। इलाही फिर से आकार लेने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।